हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं वो कौन था। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो दोस्तों, आज की कहानी विनोद जी नाम के एम्बेसडर ड्राइवर की है। यह घटना तब की है जब गांव में इक्का दुक्का ही लैंडलाइन हुआ करता था। यह उस दिन की बात है जब विनोद जी बर्धमान से सैंतिया एक डेथ बॉडी लेकर जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद डेथ बॉडी के साथ जो लड़का था वो बहुत रोने लगता है। यह देखकर विनोद जी उस लड़के से पूछते हैं कि यह डेथ बॉडी किसकी है और तुम क्यों रो रहे हो। यह सुनकर वह लड़का रोते हुए कहता है कि यह डेथ बॉडी मेरे पिताजी की है जो हार्ट अटैक के कारण मारे गए। तकरीबन आधी दूरी तय करने के बाद ड्राइवर की नज़र अचानक से लुकिंग ग्लास पर पड़ती है और ड्राइवर देखता है कि वह बॉडी उठने की कोशिश कर रही है। यह देखकर ड्राइवर घबरा जाता है और कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी बंद हो जाती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी गाड़ी चालू नहीं होती। यह देखकर ड्राइवर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलता है और ड्राइवर गाड़ी का बर्नट खोलकर इंजन को देख रहा होता है और इंजन देखकर ड्राइवर सोचता है कि इंजन तो ठीक है, फिर गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। यह सोचकर विनोद जी गाड़ी के बर्नट को बंद करने जाते हैं और उनकी नज़र गाड़ी के भीतर की ओर पड़ती है और वह देखते हैं कि डेथ बॉडी उन्हीं की तरफ देख रहा है। यह देखकर विनोद जी बहुत डर जाते हैं और जोर से रवि को आवाज़ लगाते हैं जो डेथ बॉडी के साथ आया था। यह सुनकर रवि कहता है, क्या हुआ ड्राइवर साहब, सब ठीक तो है ना। फिर जब विनोद जी बॉडी की ओर देखते हैं तो बॉडी सीट पर सोई हुई रहती है। फिर विनोद जी गाड़ी के अंदर जाकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और विनोद जी आगे की ओर चल पड़ते हैं और वह मन ही मन सोचते हैं कि शायद मैंने गलत देखा है, वह मेरा वहम था। कुछ दूर जानते ही विनोद जी सैंतिया पहुंच जाते हैं और एक नदी के किनारे गाड़ी रोक देते हैं और रवि से कहते हैं कि सामने नदी है, गाड़ी और आगे नहीं जा सकती। यह सुनकर रवि कहता है, हाँ मुझे पता है कि गाड़ी आगे नहीं जा सकेगी, इसलिए मैंने हॉस्पिटल से अपने घर वालों को फ़ोन कर दिया था, पर अभी कोई दिख नहीं रहा। फिर घंटों भर इंतज़ार करने के बाद भी कोई नहीं आता। तब रवि विनोद जी से कहता है कि ड्राइवर साहब आप कुछ देर यहीं रुकिए, मैं अभी घर वालों को लेकर आता हूँ। यह सुनकर विनोद जी कहते हैं, मैं नहीं रुक पाऊंगा, बॉडी को उतार लो और मुझे मेरा किराया देकर जाने दो, मैं नहीं रुक सकता। फिर रवि कहता है कि मेरे पास आपको देने के लिए किराया भी नहीं है, जब तक घर वाले नहीं आ जाते तब तक मैं आपको किराया नहीं दे पाऊंगा। यह सुनकर ड्राइवर को ना चाहते हुए भी रुकना पड़ता है और ड्राइवर रवि से कहते हैं कि जल्दी जाओ, घर वालों को लेकर जल्द ही आ जाना। यह सुनकर रवि चला जाता है। रवि के जाने के कुछ समय बाद ड्राइवर बीड़ी जलाते हैं। तभी एक हाथ पीछे से आती है और आवाज़ आती है कि अरे भाई साहब, एक बीड़ी मुझे भी दो। यह सुनकर ड्राइवर बहुत डर जाते हैं और ड्राइवर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर तेजी से गांव की तरफ भाग जाता है। भागते भागते वह बहुत दूर चल जाते हैं। तभी उन्हें बहुत सी लाइटें नज़र आती है और ठीक से देखने पर पता चलता है कि कुछ लोग ड्राइवर की तरफ ही आ रहे हैं। यह देखकर ड्राइवर उन लोगों के पास चले जाते हैं और यह देखकर रवि कहता है, अरे ड्राइवर साहब, मैं तो आप ही के पास आ रहा था, आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत पड़ गई और आप इतने घबराए क्यों हैं। फिर विनोद जी उन्हें अपने साथ घटित घटना बताते हैं। फिर जब उन लोगों के साथ ड्राइवर गाड़ी में जाकर देखते हैं तो वह बॉडी उसी तरह रहती है, सोई हुई रहती है और यह विनोद जी कहते हैं कि भाई मेरे अंदर अब और इतनी हिम्मत नहीं है, मैं आज रात यहीं रह जाता हूँ, कल सुबह होते ही चला जाऊँगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी
मुझे कमेंट करके बताएं। और मैं आपका दोस्त आर्यन मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।